दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मार्केट ने बहुत उठा-पटक करी और जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था, मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी आ सकती है और बैंक निफ्टी 20,500 पे सपोर्ट लेती है, तो 20,500 पे वरना और भी नीचे जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद थी 20,500 पे सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक करेगी, जो कि बाउंस बैक नहीं किया। देखिए, इसमें दोनों संभावनाएं होती हैं कि 20,500 से बाउंस बैक करती तो वो वापस 21,500 से बाउंस बैक करती तो वो वापस हमें 22,000 और 22,500 की तरफ दिखती। लेकिन उसने बाउंस बैक नहीं किया और वो लगातार नीचे चलती चली गई और निफ्टी भी जो है अपने लेवल से नीचे आ गई। 10,305 पर निफ्टी बंद हुई है। दोस्तों, मैं जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूं उसमें मैं कॉल और पुट दोनों लेने को सजेस्ट करता हूं भाई, कि आप 10,300 की कॉल और पुट दोनों ले लो। और आप मान लीजिए वहां से 150 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गई, तो उसका तरीका ये होता है, आपने पुट में प्रॉफिट बुक करा और 10,300 की पुट से निकलकर आप जो है और नीचे की पुट में आ गए, 100 पॉइंट और नीचे की पुट ले ली, वो प्रॉफिट आपने खा लिया। और नीचे अगर जा रही है मार्केट तो वो फिर प्रॉफिट देने लगेगी। और अगर आप मान लीजिए 10,300 से ऊपर चलती है, 10,400 आती है, तो 10,400 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 10,500 की कॉल खड़ी कर दीजिए। तो ये काम करने का तरीका होता है कि आपको जहां 100 पॉइंट मिल रहे हैं या 50, निफ्टी में तो 50 पॉइंट बहुत होते हैं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट जहां मिल रहे हैं वहां अपना आप प्रॉफिट बुक करिए और उस प्रॉफिट से निकल जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नहीं मालूम कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक आप अंदाजा लगाते हो। जब आप कॉल पुट सेम स्ट्राइक प्राइस की दोनों लेकर बैठ जाते हो तो जो है उससे आपको फायदा होता है कि आपको 100 पॉइंट मिल गए। अब एक कॉल और एक पुट लेने पे अगर आपको 100 या 50 पॉइंट मिल रहा है भाई, तो आपकी जितनी क्षमता है, आपकी क्षमता 5 लॉट लेने की है 5 लीजिए, 10 लॉट लेने की 10 लीजिए। 10 लॉट में आप काम करते हो तो आप 50 पॉइंट में निकल जाओ, निफ्टी में आप 20 पॉइंट में निकल जाओ, 20 पॉइंट में आपको 10 लॉट में 200 पॉइंट मिल गए। तो ये काम करने का तरीका होता है, इससे आपको फायदा रहता है। अब कल का दिन क्या रहेगा, कल का दिन प्रिडिक्ट करने में मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। एक तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, मतलब मार्केट को टेक्निकल के हिसाब से तो नीचे गिरना ही गिरना है, और वही हम बात करेंगे। कल मार्केट नीचे खुलेगा और 21,300 के नीचे, बैंक निफ्टी की बात पहले कर लेते हैं, 21,300 के नीचे अगर 20, 25, 30 मिनट वो खड़ी रह गई तो फिर 21,000 और 20,500 भी जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 12-1 बजे तक 21,000 के आसपास टाइम पास करे और वापस बाउंस दे दे। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 21,000 और 20,500 कहाँ पर वो खड़ी है 12 बजे 1 बजे करीब, क्योंकि 1 बजे रिवर्सल टाइम होता है, वहाँ से वो बाउंस बैक भी कर सकती है। मार्केट एक तरीके से 2 शिफ्टों में काम करता है, 1 बजे तक का और 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद हो सकता है सारी गिरावट खत्म कर दे और वापस वहीं आके खड़ा हो जाए मार्केट ऊपर, और इस तरीके से कॉल पुट प्रीमियम खाने में भी उसे इजी रहेगा। और हो सकता है कि मार्केट की इच्छा और गिराने की हो तो फिर भाई 20,500 का लेवल भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे कि हमारा मार्केट 21,300 के नीचे जाता है 15, 20, 25 मिनट, तो फिर हम नीचे मान के चलेंगे यहां से हमें 300 से 500 पॉइंट मिल जाएंगे। और ऊपर ऊपर वही है, सपोर्ट आपका 22,000 पे है, रेजिस्टेंस उसके ऊपर फिर 22,500 का है। और निफ्टी में 10,250 ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा और 10,305 पे बंद हुई है निफ्टी। तो रेजिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूं, 10,400 और 10,450 और 10,500। और नीचे अगर गिरा
तो आप ये समझ लीजिए 10,250 अगर टूटा तो ये मुझे मोटा माटी लग रहा है कि 200 पॉइंट निफ्टी में साफ हो जाएंगे, और फिर सपोर्ट जो है वो 9950 पर है, और भगवान ना करे अगर वो सपोर्ट टूट गया तो 9750 पर भी हम खड़े हो सकते हैं। और अगर 10,000 पे टिक के उसने बाउंस बैक लिया तो हम वापस 10,200 पे भी आ सकते हैं। 1 बजे के बाद बाउंस बैक की स्थिति देखिएगा। जैसे आज मार्केट को बाउंस बैक लेना चाहिए था 1:30-2 बजे करीब, लेकिन उसने नहीं लिया, उसने नीचे का ही रास्ता एक तरफा दिखाया। तो कल भी ये हो सकता है, कल बाउंस बैक भी ले सकता है और नीचे भी जा सकता है। खुलेगा तो नीचे ही, क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग के हिसाब से नीचे ही खुलना चाहिए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग फेल कर दे वो कि ऊपर ही चलने लगे, जिसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। अब देखिए, कल मैंने आपसे कहा था 10,520 200 दिन का ईएमए है और 10,550 61.8 फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है। तो वो लेवल लगभग उसने टच किया और वहां से निफ्टी तेजी से फिर नीचे आ गई। तो आपको देखना है कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से काम करिए। अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि जैसे मैं कह रहा हूं 10,300 के नीचे या 21,300 के नीचे बैंक निफ्टी चले तो वहां से 500 पॉइंट की गिरावट आएगी। तो वहां पर आप क्या करें, 21,300 का पुट ले लें और 21,500 की कॉल ले लें। जिस तरफ संभावना ज्यादा है उसकी इन द मनी पुट लें और कॉल 200 पॉइंट ऊपर की ले लें। आप 21,500 की कॉल ले लें कि अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तो हमारे पास सावधानी है। मतलब पूरा पैसा आपका मेल्ट नहीं होता है, पूरा पैसा आपका नहीं जाता। आप खाली पुट लेके बैठ गए तो पूरा पैसा चला जाएगा, आप खाली कॉल लेके बैठ गए पूरा पैसा चला जाएगा। तो इससे आप सेफ हो जाते हो। वन डायरेक्शन मूव अगर दे देता है जैसा कि आज दिया तो अच्छे पैसे पैदा होते हैं। और मेरे ग्रुप में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं जोड़ के तो 8126140297 पर मुझे हाई लिख के अपना नाम, अपना शहर का नाम लिख दीजिए, मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा। आज मैंने बजाज फाइनेंस में आज भी हम लोगों ने कमाई करी, कल भी हमने कमाई करी, और मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने आज तो मुझे 500-500 रुपये के पेटीएम आए हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में लोगों ने अच्छा कमाया और धन्यवाद भी दिया है। तो आप मेरे ग्रुप से जुड़कर एक लाइव मार्केट का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट दिन में कई बार पलटता है, उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।